वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की 2 किस्तों की घोषणा कर चुकी हैं। शुक्रवार को उन्होंने राहत पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा की। वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त का फोकस खेती किसानी, फिशरीज, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और इससे जुड़ी इंडस्ट्री पर रखा। इस दौरान उन्होंने कृषि सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं वित्त मंत्री की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें और कृषि सेक्टर को वित्त मंत्री ने क्या दिया। सबसे पहले वित्त मंत्री ने बताया कि बीते 2 महीनों में किसानों की सहायता के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें 74,300 करोड़ की खरीद एमएसपी पर हुई। लॉकडाउन के दौरान 18,700 करोड़ रुपए पीएम किसान खातों में ट्रांसफर किए गए। साथ ही साथ फसल बीमा पर 64,000 करोड़ रुपए दिए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे कोल्ड चेन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ किसान की आय भी बढ़ेगी। ऑपरेशन ग्रीन के तहत टीओपी यानी टमाटर, आलू, प्याज योजना में बाकी सब्जियों को भी लाया जाएगा। टीओपी योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन में 50% की सब्सिडी दी जाएगी। भंडारण के लिए भी 50% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। किसान अपने उत्पाद उचित दामों पर बेच सकें, इसके लिए राज्यों के बीच आने वाली खरीद बिक्री से जुड़ी मुश्किलें दूर की जाएंगी। ई टेंडरिंग की सुविधा दी जाएगी। साथ ही किसानों के लिए सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाने के लिए सरकार नया कानून भी लेकर आएगी। इससे किसानों का उत्पीड़न नहीं होगा और जोखिम रहित आय भी सुनिश्चित की जा सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिशरीज सेक्टर यानी मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के लिए भी कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसमें 11,000 करोड़ रुपए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन और 9,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए जाएंगे। इससे मछली उत्पादन 70 लाख टन अगले 5 सालों में होगा और 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दूध की मांग में 20 से 25% तक की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में डेयरी उद्योग को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार ने डेयरी कोऑपरेटिव को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2020 और 21 में ब्याज दर पर सालाना 2% राहत देने का फैसला किया है। इस स्कीम के जरिए 5,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी आएगी और 2 करोड़ किसानों को इसका फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि गाय, भैंस, बैल आदि पशुओं के टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के लिए भी 13,343 करोड़ रुपए की योजना हम लाएंगे। इससे 53 लाख पशुओं को बीमारी से फायदा होगा। इससे जानवरों को मुंह में होने वाली बीमारी की समस्या से निजात दिलाई जा सकेगी। इसके अलावा 2 लाख मधुमक्खी पालकों के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना सरकार लाएगी। उनकी आय बढ़ेगी और लोगों को अच्छा शहद भी मिल पाएगा। साथ ही हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। अगले 2 सालों में 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती का लक्ष्य रखा गया है। गंगा किनारे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे और हर्बल खेती से किसानों को 5,000 करोड़ की इनकम होगी। उधर माइक्रो फूड एंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ की स्कीम लाई गई है। बिहार में मखाना के क्लस्टर, केरल में रागी, कश्मीर में केसर और आंध्र प्रदेश में मिर्च तथा यूपी में आम से जुड़े क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। यह स्कीम ही पूरी तरह से क्लस्टर बेस्ड होगी। इसमें 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभ मिलेगा और लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की दूसरी डिटेल देते हुए प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स, आदिवासियों, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कई राहतों का ऐलान किया था। वित्त मंत्री के ऐलान से तकरीबन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने मुफ्त अनाज मिलेगा, यानी कि लॉकडाउन में उन्हें 2 महीने तक अनाज मिलता रहेगा। तो ये थी आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।